आपका दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदलने की ताकत रखता है। आप चाहो तो हर मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। बहुत पुराने समय की बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था, जिसमें बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बार की बात है, जब सभी विद्यार्थियों को गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे देखकर गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया। गुरुजी ने उस विद्यार्थी से कहा, बेटे जरा अपनी हथेली मुझे दिखाओ। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। गुरुजी हथेली देखकर बोले, बेटा तुम अपने घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या पाना नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तभी गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी को बुलाया और उसकी हथेली दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये विद्या की रेखा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ, वहां जाकर अपना कोई काम देखो। इतना सुनते ही उस विद्यार्थी ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। शिष्य के हाथ से खून बहने लगा। तब उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। इतना सब कुछ देखकर गुरुजी भी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले लगा लिया और बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देता है। दोस्तों, यही विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। सदियों बीत जाने के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में किसी भी चीज को पूरा करने के लिए ठान ले, वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता।